हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। तो आज हम ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या हैं और ये उत्तर भारत के मौसम के प्रारूप को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ मतलब पश्चिम से चलने वाली हवाएं, है ना, उनका भारत पर प्रभाव। तो विक्षोभ से आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि विक्षोभ क्या चीज़ है, ये है ना, कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये हवाओं के ही एक प्रकार है। ये जो पश्चिम से चलने वाली हवाएं हैं उनको विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। तो एक प्रकार के मौसम प्रणाली है ये, जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और ऊपरी वायुमंडल के दबाव के कारण ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और यह विक्षोभ मुख्यतः कब सक्रिय होता है? ये सर्दी के दिनों में सक्रिय होता है और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में विशेष कर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कभी कभी तो मध्य प्रदेश तक भी इसका प्रभाव रहता है। और इसका मुख्य कारण क्या बनता है? जब ये विक्षोभ चलते हैं सर्दियों के समय में, तो उस समय में ये हिमपात करते हैं, वर्षा करते हैं और कई जगह पे जब उस समय में जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं चने की जो फसल होती है, उसके लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि उस समय में बोई जाती है फसल और थोड़ी बड़ी भी हो चुकी होती है तब तक के लिए। और जब ये विक्षोभ आते हैं नवंबर दिसंबर के समय में, तो उस समय में थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ पे बारिश भी होती है, जिसमें मालवा के क्षेत्र में इसको मावठा भी कहा जाता है। तो ये जो बारिश है मुख्य रूप से ये किसकी वजह से होता है, इसका प्रभाव कब होता है? ये अपना पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, जो भूमध्य सागर से उठता है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो ये नमी से भरे हुए बादल लेकर के आता है। इससे पर्वतीय क्षेत्र में भारी हिमपात और इलाके, जो मैदानी इलाके होते हैं, उनमें वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए, विशेषकर गेहूं और चने की फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी होती है और इसमें जो इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों के विकास के लिए ये फ़ायदेमंद हो जाती है। हालांकि कभी कभी ये विक्षोभ अत्यधिक तीव्र रूप से आता है, तो जिसकी वजह से ओलावृष्टि, तेज हवाएं, तापमान में अचानक से गिरावट, आपने देखा होगा ठंड एकदम से नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आसपास में ठंड एकदम से बढ़ जाती है, तो उसका कारण यही होता है, जब ये बहुत तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, इसकी नमी भरी हुई हवाएं होती हैं, तो ये अपने साथ में तापमान में गिरावट लेकर के आती हैं, है ना। पानी तो गिरता ही है और उसकी वजह से तापमान में, हवाएं तेज़ चलने की वजह से तापमान में ठंडक आ जाती है और जिसका कि फसलों को कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। आपने देखा होगा पाला लग गया, मटर की फसल जो है, मटर सिकुड़ गए हैं या पाला लग गया उसमें, मतलब एक प्रकार से श्रिंक हो जाता है फसल जो है, उसका जो साइज़ है, उसके जो फसल के दाने के जो साइज़ है, उस पर फ़र्क पड़ता है उसकी वजह से, है ना। तो इसमें फसल को नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा यह विक्षोभ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति को भी प्रभावित करता है, जिससे परिवहन की व्यवस्था जो है वो बाधित होती है। इस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के शीतकालीन मौसम को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रणाली न केवल मौसम बल्कि कृषि और जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। तो आपको पश्चिमी विक्षोभ अगर एग्ज़ाम में आता है, तो मुझे लगता है कि आप आराम से इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और इसका जो उत्तर है प्रश्न के साथ साथ में, ये कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको उसमें भी डाल दूँगी। तो आप अगर आपके नोट्स तैयार करते हैं तो वो आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं या आपके पास में सेव करके रख सकते हैं। तो ये तो हो गया पश्चिमी विक्षोभ के बारे में डिटेल। और आप इसको, अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।